कैमरा लाइट एक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे और आप लोग प्लांट सेल के बारे में अच्छे से जान भी गए थे। अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले ये याद रखना कि जो प्लांट सेल होता है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। जो प्लांट सेल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो एनिमल सेल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और कुछ कुछ जो पार्ट है वो एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और कुछ कुछ जो पार्ट है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अच्छा हम स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहते हैं। सुनो, जैसे स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तुरंत 1 महीने के बाद एग्जाम है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, तो उसके लिए हम एक बात बोलना चाहते हैं। सुनना चाहोगे? Yes, sir. तू आईना है, चल झूठे कहीं के। तू आईना है, चल झूठे कहीं के, फिर अब तक तो टूट जाना चाहिए था। मतलब समझे? अगर मान लो एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर वो झेल पा रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर कौन झेल पाता है? स्टूडेंट। इसलिए उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम भी स्टूडेंट ही हैं, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं क्या प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और क्या एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल के बारे में आप लोग को बता दिए थे, आप लोग नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो हमको नहीं पता, ठीक है? आप लोग क्योंकि कुछ कमेंट वगैरह डाले नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। आप लोग बना लिए मेरे बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए। और वहां पे भी आपको गोल्गी apparatus दिखा था प्लांट सेल में, न्यूक्लियस दिखा था, Yes, sir. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा था, Yes, लेकिन एक एडिशनल वहां पे दिखा होगा, क्या? Cell wall. सेल वॉल। वेरी गुड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया दिखा था, Yes, sir. ये साइटोप्लाज्म दिखा था, Yes, sir. सेंट्रोयल दिखा था। No, sir. किसमें नहीं दिखा था? Plant में. प्लांट में। अब देखो क्या होता है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus का काम क्या होता है? Packaging and हाँ, प्रोटीन को पैकेज, मतलब प्रोटीन को अपने अंदर लेना और उसको पैकेज करके कहां तक पहुंचा देना? न्यूक्लियस तक, ठीक है? Yes. कहां तक? nucleus तक. ताकि वो उसको एनर्जी मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कहाँ गया गोल्गी apparatus। इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग हाउस ऑफ द सेल। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी, समझ पा रहे हो? और ये कहाँ पे होता है? प्लांट में भी होता है ना? Centriole. नहीं, Golgi apparatus. हाँ होता है ना। प्लांट में क्या काम करता है? हाँ, जो यहाँ करता है वहां भी वही काम करता है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? हाँ ठीक है, हाँ आया, हाँ ठीक है। अब देखो आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो एनिमल सेल में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता. है। होता है सर, होता है. Cell wall के नीचे होता है. कहाँ है दिमाग जी? Cell wall के अरे रुक जा, अभी तो बहुत सी बातें करना है। इतने में उलझ गया? कहाँ तक खोयोगे? जहां से पकड़, जहां पे छुपेगा वहीं से खोज करके निकालेंगे। अपने आप को पकड़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। रीजन क्यों है यहाँ पे और वहां पे क्यों नहीं है? देखो पहला रीजन, ये रीजन है क्योंकि प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम लोग सक्षम होते हैं, हम लोग सक्षम होते हैं अपने आप को डिफेंड करने में, यानी बचाने में। इसलिए हम लोग के ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वहां पे जो वो सेल वॉल है वो लाइव है या फिर डेड है? डेड है। और हमने ऊपर अगर मान लो अगर डेड सेल वॉल अगर लग गया तो हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे। Yes. समझ पा रहे हो ना Yes, sir. अच्छे से? ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का तुम्हारे अंदर पावर डाल रहे हैं, सारा ये नॉलेज जो डाल रहे हैं वो पावर का एक काम कर रहा है। अब समझना ना समझना तुम्हारा काम है, ठीक है? समझोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, तुम लोग का सेल जिंदा रहेगा, तुम लोग अपने आप को एक सेल मानो। और अगर नहीं समझोगे तो तुम लोग का सेल Dead. तो तुम लोग अपने लाइफ को फिर सही से नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अपने बारे में नहीं सोचना तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सोचना यार, इतना तो कर ही सकते हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? पावर तुम लोग को देना। फिर देखते हैं साइटोप्लाज्म। देखो बाबू, साइटोप्लाज्म हम उसमें भी बताए थे कि क्या होता है? लिक्विड का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेनल को चलने में मदद करता है। अंदर किसके अंदर? सेल के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड मतलब पानी जैसा, नहीं, जेली टाइप का मतलब गाढ़ा रहता है थोड़ा, ताकि उसका इंटरनल ऑर्गन जो है वो मूवमेंट बहुत स्लोली करे और अच्छे से करे। अब मान लो जिसमें पानी डाल दे, खाली सेल वॉल में खाली पानी रहे, वो जेली लाइक नहीं रहे, तब एक दूसरे से हर समय टकराते रहेगा वो लोग, समझ रहे हो ना, स्पीड क्या हो जाएगा वो लोगों का, बढ़ जाएगा। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा स्पीड। हाँ, स्पीड मेंटेन हो जाएगा, डिक्रीज नहीं, मेंटेन हो जाएगा। समझ आया? देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रियोल के बारे में, जो कि हम लोग वहां नहीं पढ़े थे। किसमें? प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में होता ही नहीं है। ये होता है? क्या नहीं होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल सेल। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आ रहा है? और ये किसके सामने होता है? न्यूक्लियस के सामने होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना पड़ेगा जी।